हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एक्सरसाइज 1 के सॉल्यूशंस। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कह रहा है, पहले स्टेटमेंट ढंग से पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स पॉसिबल फॉर दी फॉलोइंग कंपाउंड। हमको ये देखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि कितने इसके आइसोमर बन सकते हैं इस कंपाउंड के। ठीक है, चलिए बात करें। तो बेटा अपन को पता है कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस रिंग के अंदर कम से कम अपन को 8 कार्बन चाहिए। ठीक है, तो यहां पे 6 है तो यहां से तो होगा नहीं, यहां से जीआई नहीं हो पाएगा, सेम इधर से जीआई नहीं हो पाएगा। आइए बाहर आते हैं। जब आप बाहर आएंगे तो बाहर आपको ये वाला डबल बॉन्ड दिखेगा। बोलिए दिख रहा है या नहीं। तो इस डबल बॉन्ड के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पे आपको इस कार्बन पे तो 2 वैलेंसी दिख रही है, एक H है और ये पूरा एक ग्रुप। बट अगर आप इधर साइड चेक करेंगे तो यहां पर आपको सेम ग्रुप ही देखने को मिलने वाले। बोलो हाँ या ना, सेम ग्रुप देखने को मिलने वाले कि नहीं। ये देखिए यहां ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम सेम है, सेम है कि नहीं। ये भी सेम है और ऊपर भी सेम है। तो ये दो चीजें सेम हो गई तो मतलब इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस भी ये जीआई शो नहीं कर पाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके बाकी कार्बन को भी चेक कर लेते हैं। कर लें चेक। चलिए बेटा इस वाले कार्बन को जरा आप ध्यान से देखिए, इन दोनों कार्बन को। तो अगर आप इस कार्बन को ध्यान से देखेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और दूसरा क्या है हमारे पास, एक हाइड्रोजन है या नहीं। और ये हाइड्रोजन के साथ ये पूरा एक ग्रुप, ये पूरा एक ग्रुप यहां आ जाएगा। दूसरी तरफ भी आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये हाइड्रोजन और इसके साथ लगा हुआ ये C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो हो गया ना कि ये यहां से जीआई शो कर देगा। अब जीआई शो करेगा तो सिस भी बनेगा, ये सिस हो गया, सेम ग्रुप सेम साइड है तो ये सिस हो गया। दूसरे आइसोमर में आपको क्या देखने को मिलेगा, H नीचे ऊपर नीचे हो जाएंगे। यहां ये बड़ा सा ग्रुप और यहां पे ये C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म। तो कितने आइसोमर मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ सिस और ट्रांस आइसोमर कितने मिलेंगे, क्योंकि एक ही जगह से जीआई मिला है तो 2 ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका 2। आंसर क्या हो जाएगा इसका 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े। चलिए सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर हमको चेक करना है कि X मतलब कितने कायरल सेंटर यहां मौजूद हैं और बताइए कि X की क्या वैल्यू है। तो कुल मिला के अपन को यहां पे कायरल सेंटर ही चेक करना है। आइए कायरल सेंटर देखना है भैया। यहां पे देखो ये अलग ये अलग ये अलग और एक क्या होगा H। ये हो गया कायरल सेंटर, ये बेकार। यहां उधर ये दो D, ये अलग और एक H, एक ये कायरल सेंटर हो गया। ठीक है, और देखो ये अलग ये Cl और एक H, ये भी कायरल सेंटर हो गया। यहां आओ, ये छुपा हुआ कायरल सेंटर एक H, ये भी कायरल सेंटर हो गया। इसके पास लोन पेयर बड़ा होता है तो ये भी कायरल सेंटर हो गया। यहां देखो तो ये अलग ये भी कायरल सेंटर हो गया। और नाइट्रोजन के हाइड्रोजन है ये है और एक लोन पेयर तो ये भी कायरल सेंटर हो गया। तो चेक करो कितने कायरल सेंटर आए हैं यहां पे, 1 1 2 कितने हैं जल्दी बताओ, 1 2 3 4 5 6 7। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 7 है। X की वैल्यू कितनी हो गई यहां पे 7। चेक कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आइए थर्ड क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स इन द गिविंग आइसोमर ऑफ C4H9Br। बहुत ही आसान है, आइए समझते हैं इसको। वो क्या बोल रहा है आपसे कि C4H9Br में वो आइसोमर बताओ जो क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो। क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो। आइए समझते हैं। तो पहले इस Br को यहां से हटा दो
तो आपको क्या मिल जाएगा यहां पे C4H9 रेडिकल, मतलब फ्री वैलेंसी वाला। ठीक है, फ्री वैलेंसी बना लीजिए भाई, 1 2 3 4 हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर लेना। अब यहां पे Br लगाने की सारी पॉसिबिलिटीज आप चेक कर लीजिए, Br लगाने की सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर लो आप। चलो बैलेंस भी कर लेते हैं साथ साथ। ये देखो CH3 हो गया, यहां CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, यहां CH2 हो गया, और यहां पे अपन ने लगा दिया एक Br, यहां लगा दिया हमने एक Br, एक आइसोमर ये तैयार हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, आओ बात करें। दूसरा क्या हो सकता है, इस कार्बन पे लगा दिया, नंबर 1 पे लगा दिया आपने। अब आप सेकंड नंबर पे जा सकते हो, तो 1 2 3 और 4 Br को इंसर्ट कर दीजिए आप इधर, बाकी जगह क्या दे दो, हाइड्रोजन, CH3 CH2 CH CH3, 3 और 3 6 7 8 9 बैलेंस है यहां Br। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कायरल वगैरह बाद में आराम से देखेंगे कौन सा कायरल है या नहीं। अब बताइए, अगर मैं इस सेकंड नंबर पे आ गए अपन, अब अगर आप इधर आओगे तो यही बन जाएगा, इधर आओगे तो वो बन जाएगा, मतलब कि 4 कार्बन की ओपन चेन में इससे ज्यादा आइसोमर नहीं बन सकते। ये 2 बन सकते हैं 4 कार्बन की चेन में। किसमें, 4 कार्बन चेन में, 4 कार्बन की चेन में आप इससे ज्यादा नहीं बना सकते हैं, 4 कार्बन चेन में। ठीक है, ये हम बात करते हैं अब 3 कार्बन चेन। 3 कार्बन चेन में क्या हो सकता है, तो 3 की कार्बन चेन ले लो आप, 3 कार्बन चेन ले लेंगे, 1 2 3। अब आपके हाथ में क्या है, एक मिथाइल, उसको लगा लीजिए। अगर आप इसको इधर लगा देते हैं या इधर लगा देते हैं तो 4 कार्बन की चेन ही बना दोगे दोबारा, तो ये वाली पोजीशन तो यहां से जा चुकी है, ओनली यही पोजीशन लेफ्ट है, तो यहां आप लगा दीजिए CH3, यहां CH3, यहां CH3। अब आपके हाथ में बचा हुआ है एक Br, इस Br को आप इधर लगा दीजिए। क्लियर है बात, यही हो सकता है। बट Br लगाने की बेटा और भी पोजीशन है। अभी अपन ने जो कार्बन पे लगाया है वो इस वाले कार्बन पे Br लगाया है, इन तीनों भी बच गए, इन तीनों को भी पे भी अपन Br लगा सकते हैं, बोलो हाँ या ना, इन तीनों पे Br लगा सकते हैं। आइए बात करें, CH2 कोई भी एक ले लो आप, यहां CH3, ये देखो CH3। अब आप इस पे Br लगा दो, ये Br। अब आप इन तीनों में से किसी भी एक जगह Br लगा सकते हो, बात बराबर ही है, तो मैंने कोई इस पे लगा दिया, तो 3 कार्बन में आपको 2 मिलेंगे, 4 कार्बन में 2 मिलेंगे, टोटल ये 4 आइसोमर इसके तैयार हो गए। अब बात आती है, वापस सवाल पे हम आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बताना है। क्या बताना है आपको, ऑप्टिकली एक्टिव। तो बेटा इसमें कोई कायरल सेंटर मौजूद है क्या, इसमें कोई कायरल सेंटर मौजूद है क्या, नो कायरल सेंटर। तो जब कायरल सेंटर नहीं है तो कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे हम कमेंट नहीं करेंगे। इसको चेक करें जरा, तो इस कार्बन पे आपको दिख जाएगा CH3 ग्रुप, एक Br, एक Et और एक हाइड्रोजन, तो ये हो गया कायरल सेंटर। इस पे एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है या नहीं। अब एक कायरल सेंटर है तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे, 2, एक R बनेगा और एक S बनेगा। इसका नाम भी लिख सकते हो आप 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमो, दूसरे नंबर पे है ना 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो 2 ब्रोमोब्यूटेन के 2 आइसोमर्स बन जाएंगे, कौन से, R और एक S फॉर्म। इस वाले में कोई कायरल सेंटर नहीं है, नो CC, नो कायरल सेंटर। इस वाले में बेटा तीनों सेम है, तो यहां भी नो CC, कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। तो इन चारों आइसोमर में सिर्फ एक लौता ये वाला आइसोमर है 2 ब्रोमोब्यूटेन, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, और 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स भी मौजूद हैं।
तो कितने बने अपने आंसर? दो, दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी। इस तरीके से आपको इन सवाल के अंदर अप्रोच करना है। आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? कंपाउंड हैव दिस। हमें पता करना है कि कौन सी सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। पीओएस है, सेंटर सिमेट्री है, एक्सिस सिमेट्री है। प्लेनर सिमेट्री आप सब जानते हैं कि एक इमेजिनरी प्लेन से मॉलिक्यूल को अपन को कट करना होता है, और कट करने के बाद जब मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है तो हमें चेक करना है बीच में मिरर लगा के क्या वो दोनों आपस में मिरर इमेजेस हैं। अगर हैं तो हम बोलेंगे कि वो ऑप्टिकल, उसके अंदर प्लेनर सिमेट्री मौजूद है। सेंटर सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि एक इमेजिनरी प्लेन लेना है, इमेजिनरी एक सेंटर लेना है, और एक डायगोनल तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। अगर दोनों एंड पॉइंट पे, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे आपको हर टर्मिनल से आपको ग्रुप और एटम सेम दिखते हैं तो आप बोलोगे कि वहां पे सेंटर सिमेट्री प्रेजेंट है ना। एक इमेजिनरी प्लेन जहां से आपको मॉलिक्यूल को रोटेट करके देखना होता है तो एक्सिस सिमेट्री। हम चेक करते हैं पहले। तो बेटा अगर देखोगे आप डबल बॉन्ड के अक्रॉस, सिंपल सा डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर आप यहां पे देखें तो आपको यहां पे दो चीजें दिखेंगी, एक H दिखेगा और एक ये ग्रुप मिलेगा, और इस ग्रुप में भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है, यहां है या नहीं? आप इमेजिन करो जरा थोड़ा सा इसको कि जब आप इसके अंदर एक सेंटर इमेजिन करो, सपोज प्लेनर सिमेट्री तो वैसे भी नहीं है, आप पीओएस करोगे तो देखो हाइड्रोजन अगर आप कट करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो इसके सामने कुछ भी आपको सेम ग्रुप नहीं मिलने वाला, प्लेनर सिमेट्री लेके आओगे। स्लाइस कट करोगे तो ये H और Cl जो है वो वेज और डैश पे, आउट ऑफ द प्लेन है, Cl बाहर है, हाइड्रोजन अंदर की तरफ है। तो जब आप इस तरीके से कट करेंगे तो Cl कट जाएगा, CH3 कट जाएगा, ये हाइड्रोजन वगैरह कट जाएंगे, ये कार्बन कट जाएगा, ठीक है, ये CH3 कट जाएगा, बट स्टिल ये वाले हाइड्रोजन और ये Cl और हाइड्रोजन, ये वाला Cl और हाइड्रोजन बच जाएगा। तो मतलब प्लेनर सिमेट्री तो यहां पे प्रेजेंट नहीं है, पीओएस खत्म हो गई। बात करते हैं सेंटर सिमेट्री की। तो मैंने बोला स्टार्टिंग में कि एक इमेजिनरी डॉट इमेजिन करना है आपको, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ करना है स्टार्टिंग पॉइंट पे और एक एंड पॉइंट पे, आपको ग्रुप्स और एटम से मिलना चाहिए, और ये आपको हर पॉसिबल टर्मिनल से करना है जितने भी हों। यहां भी अगर है तो, अगर ऐसा है तो आप बोलोगे कि यहां पे सेंटर सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए आइए इस कंपाउंड को जरा देखें कि इसके अंदर सेंटर सिमेट्री है या नहीं। तो देखो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन यहां है, ये हाइड्रोजन यहां है, तो पहले एक डॉट बनाएंगे अपन इमेजिनरी, वो डॉट यहां कहीं आएगी। इससे स्टार्ट करोगे तो ये देखो डायगोनल तरीके से यहां से, तो ये यहां से पास होके जाएगी, ये इस तरीके से। सही बात है कि नहीं? दूसरा क्या है यहां? दूसरा यहां पे क्या है भाई? दूसरा है यहां कार्बन, कार्बन पे ऊपर है CH3, बाहर की तरफ वेज साइड पे बाहर की तरफ आ रहा है आपका Cl, और अंदर की तरफ बैक साइड जा रहा है हाइड्रोजन। सेम चीज यहां पे भी आपको देखने को मिलेगी, कार्बन है, नीचे की तरफ आपको CH3 मिल रहा है, ठीक है। अंदर क्या जा रहा है अब? यहां इस टाइम पे अंदर होगा Cl, और वेज साइड पे, वेज साइड पे बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा? जल्दी बताओ। वेज साइड पे मिल रहा है आपको हाइड्रोजन। आप अगर गौर फरमाए तो आपका जवाब का, आपके सवाल का आंसर आपको यहीं मिल गया। देखो Cl ऊपर है, Cl यहां है ऊपर, यहां Cl कहां है? नीचे। इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करें, ये देखो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी अपन ने, ये मिल गया। अब यहां देखो Cl कहां पे है? बाहर। Cl कहां है? बाहर। यहां Cl कहां है? डैश पे, तो यहां से भी हो जाएगा इस तरीके से। और यहां हाइड्रोजन कहां पे है बेटा? यहां हाइड्रोजन है अंदर, यहां हाइड्रोजन कहां है? बाहर। तो फिर से डायगोनली एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, वो भी इधर से। तो आप आराम से देख सकते हैं कि यहां पर हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है हर पॉसिबल डायरेक्शन से, और यही सेंटर सिमेट्री कहलाती है।
तो इसका मतलब है कि यहां COS प्रेजेंट है, यहां पे COS तो यहां सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट है, COS है यहां। कर लेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आइए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड इज, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है आपको। बेटा इसको नंबरिंग करोगे आप हमेशा इधर से, 1, ये 2, ये 3 एंड 4। तो हमें देखना है सेकंड नंबर पोजीशन पे क्या आएगा और थर्ड वाले पोजीशन पे क्या आएगा। वही दिया है, 2R निकालना है, 2R है या 2S है, 3R है, 3S है, क्या है। तो आइए जरा देखें, तो आप CIP रूल के अकॉर्डिंगली यहां पे पहले प्रायोरिटी डिसाइड कर लें तीनों में। तो ये इस कार्बन पे, पहले इस कार्बन पे जरा चेक करें, तो फ्लोरीन है यहां, हाइड्रोजन है यहां, और ये कार्बन है यहां, और एक ये पूरा बड़ा ग्रुप है इधर, है ना, यही है ना भाई। अब नंबरिंग जरा कर लो इसकी, नंबरिंग कर लो। फ्लोरीन नंबर 1 पे आएगा कि नहीं आएगा, फ्लोरीन नंबर 1 पे आएगा या नहीं आएगा। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में फाइट होगी, तो यहां कार्बन पे क्या मिलेंगे आपको, फर्दर कार्बन कार्बन सेम। फिर आगे जब जाओगे CIP रूल के अकॉर्डिंगली, तो आगे जाओगे तो यहां पे कार्बन पे क्या देखने को मिलेगा आपको, BrCl, फिर कार्बन, और यहां दो दो ऑक्सीजन। तो इस वाले कार्बन को नंबर 2 मिल जाएगा, फिर ये वाला कार्बन को नंबर 3। हमें 1 to 3 जाना होता है, तो हम 1 से 3 गए तो क्या मिला हमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 1 से 3 जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरीके से घूम जाए क्लॉकवाइज। क्लॉक का मतलब क्या हो गया, R, ठीक है, तो 2R। अब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर। ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां है, टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर। तो इसको क्या करना होता है आपको, मेक इट अवे, इसको आपको दूर बनाना है, मेक इट अवे। अब मेक इट अवे करो, या फिर जो आया है आपका यहां पे, जो भी आया उसको रिवर्स कर दो। R आया है तो मतलब फाइनल आंसर होगा यहां पे 2R की जगह ये क्या हो जाएगा, 2S। तो ये हो गया 2S। क्लियर। आइए बात करते हैं सेकंड नंबर वाले पे। सेकंड नंबर वाले पे चेक कर लें। आइए क्या दिया है, क्या क्या है यहां, CHO, Br, Cl, FHCOOH। इस पे तो निकाल लिया अपन ने, आया क्या अपना 2S, यहां पे क्या आया 2S। अब हमें ऊपर वाले पे चेक करना है, इस वाले पे, इस वाले पे आप चेक करें जरा क्या आएगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ, इस पे क्या आएगा। हमें पहले नंबर देखना है, तो Br है, Cl है, CHO है, ये पूरा ग्रुप है। तो बताओ एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, किसका ज्यादा होगा बताओ। इसका, इसको नंबर 1 दे दीजिए, फिर इसका नंबर आ जाएगा, इसको नंबर 2 दे दीजिए, नंबर 2। अब इन दोनों में बात करेंगे तो इसका नंबर हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ तक 1 से 2 गए और 2 से 3, ये आया, क्या आया इसका R। अब आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है नंबर 4, वो ऑलरेडी अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर है, तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड नंबर पे क्या मिल जाएगा बेटा आपको, 3 पे क्या मिल जाएगा, R। तो आंसर देख लो क्या आया आपका, 2S 3R। ये आंसर आया इसका 2S 3R, 2S 3R। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिफ्थ वाले का चेक कर लीजिए। सॉरी,
2s3r ना, तो गलत है ना, ए क्यों होगा? 2s3r में हो जाएगा आपका, हटाओ उसको, डी। 2s3r यहां है ना, डी आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़े। विच ऑफ द गिविंग कॉन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज कायरल? एन ब्यूटेन की बात करी है और इसके कॉन्फर्मर्स दिए हुए हैं, फुली इक्लिप्स्ड है, एंटी है, गॉच है, नन ऑफ दीज। चलिए, तो एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन क्या होता है? एन ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। क्लियर? यहां डॉट, इसको सर्किल बना लीजिए। तो सबसे पहले क्या बोला उसने? फुली इक्लिप्स्ड, फुली इक्लिप्स्ड। फुली इक्लिप्स्ड में अपन को क्या रखना है? इस पे डॉट है तो CH3, तो इसको CH3 यहां, ये H और ये H। उसके बाद दूसरा है सर्किल। सर्किल वाले पे क्या क्या लगाना है अपन को? वही सेम चीज, 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। तो फुली इक्लिप्स्ड है तो यहां CH3, ये H, इधर H, ये बन गया आपका फुली इक्लिप्स्ड। तो बेटा इसमें आराम से पीवीएस आ जाएगी। अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, ये CH3, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये CH3, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। आप ऊपर से इधर से कट कर दो, यहां से कट कर दोगे तो CH3 कट जाएगा, ये दोनों, ये CH3 कट जाएगा, ये हाइड्रोजन की मिरर इमेज, ये हाइड्रोजन की, ऐसे कट कर दो। इस तरीके से कट कर दोगे तो ये H इसकी मिरर इमेज, ये H इसकी मिरर इमेज। तो यहां भी POS प्रेजेंट है, हैंस अकायरल, ये अकायरल हो जाएगा। दूसरी तो गलत हो गया ऑप्शन फुली इक्लिप्स वाला। उसका बोल रहा है एंटी, एंटी, एंटी फॉर्म, एंटी फॉर्म। ये डॉट CH3 CH। अब एंटी में क्या होते हैं? दोनों बल्कि ग्रुप कहां चले जाएंगे? मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएंगे। तो ये CH3 आ गया। उसके बाद सर्किल पे लगाओगे तो ये H, ये H और यहां CH3। ये हो गया आपका एंटी फॉर्म। ये क्या है? एंटी फॉर्म। तो अगर आप चेक करना चाहें तो कर लीजिए इसको भी इस तरीके से। ये देखो CH3, यहां CH से नीचे हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। सेम जैसे इसको कट किया था वैसे ही कट करोगे, CH3 कट जाएगा, ये CH3 कट जाएगा, H और H की कट करो इसमें, बताओ तो सिमेट्री आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? है ना? ये H इस H की मिरर इमेज हो जाएगा, ये H इस H की मिरर इमेज हो जाएगा जब बीच से कट कर दोगे आप, है ना? इसमें आप यहां से भी कट कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बात समझ में आई? तो यहां भी POS प्रेजेंट है, यहां भी POS मौजूद है, हेंस ये भी क्या हो जाएगा? अकायरल। तो एंटी भी गया। आइए गॉच की बात करते हैं। गॉच, ये डॉट CH3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब गॉच में बेटा क्या होता है बताओ जल्दी, कोई बताएगा मुझे गॉच में किस तरह आता है CH3? ये देखो CH3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हो गया गॉच। ये क्या हो गया? गॉच। इसको भी चाहो तो उस तरीके से बना लो। ऊपर क्या है? CH3, लेफ्ट और राइट पे हाइड्रोजन। बट यहां चेंजेस देखने को मिलेगा आपको। इधर पे H,
राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, CH3, और नीचे क्या है, H। अब बेटा इसमें कैसी भी एंगल से आप कट करोगे ना, यहां से कट करो जरा, तो पहली बात तो यहां से हट गया, इधर से नहीं होगा पीओएस। जब आप इधर से कट करोगे आप, तो ये हाइड्रोजन की मिरर में ये तो हो जाएगा, ये CH3 कट जाएगा, ये वाला H कट जाएगा, बट ये जो हाइड्रोजन है वो CH3 की मिरर इमेज नहीं है, तो यहां पर पीओएस नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? नो पीओएस, नो पीओएस, हैंस ये क्या हो गया, कायरल। ये क्या हो गया, कायरल। तो आंसर हो गया आपका गॉच इज द करेक्ट आंसर, विच इज कायरल। कंपाउंड विच कैन शो बोथ ऑप्टिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हमको ये पता करना है इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो ऑप्टिकल और एज वेल एज ज्योमेट्रिकल दोनों के दोनों ही शो कर रहा है। तो आप अगर यहां ध्यान से देखें, तो यहां से अगर आप जीआई की बात करोगे तो यहां पे डिफरेंट है, अलग अलग है ना, 20 से कट करोगे तो यहां से तो डिफरेंट है, ये दोनों चीज अलग है, बट यहां पे क्या हो गया, सेम। तो नो जीआई, दोनों देखना है तो आगे जरूरत नहीं है, हटाओ इसको। यहां बात करेंगे तो इधर पे आपको दोनों चीजें सेम मिलेंगी, यहां भी सेम, यहां भी सेम। नो जीआई, हटाओ इसको। इधर वाले पे देखो, इस वाले में देखोगे तो यहां पर क्या होगा कि ये वाला सेंटर कायरल है, ये वाला सेंटर भी कायरल है। देखो ना, चारों चीजें अलग हैं, CH3 है, यहाँ पे CH2 ग्रुप है, यहाँ भी 3 डिग्री आ गया, तो ये अलग अलग हो गए, तो ये सेंटर कायरल, ये भी कायरल। अब इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आप जब कट करोगे यहां से, तो ये दोनों डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ मान लो ये R हो गया और ये अलग अलग हो गए यहाँ पे, क्योंकि कायरल सेंटर है, तो उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या होगा, जीआई होगा क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जीआई होगा क्या, बोलो बोलो। नहीं होगा। यहां पे चलो अलग हो गए, बट यहां पे दोनों ग्रुप्स क्या है बेटा, सेम है, तो इसके रिस्पेक्ट में तो जीआई नहीं होगा। बट अगर आप देखो यहां रिंग के अंदर, तो रिंग के अंदर यहां से इसी कार्बन से इन दोनों कार्बन के रिस्पेक्ट में जीआई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जल्दी बताओ। इधर पे एक हाइड्रोजन मान के चल रहे हो ना आप, मिथाइल एक H, मिथाइल और एक H, जीआई हो गया, बोलो बोलो, कर लोगे। तो डबल बॉन्ड के रिंग के अक्रॉस यहां से जीआई भी हो जाएगा और ओआई भी हो जाएगा, ठीक है, यहां से जीआई भी हो जाएगा और ओआई भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस जीआई भी हो जाएगा और ओआई भी हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस यहां से ये जीआई भी शो करेगा और कायरल सेंटर की वजह से ये ओआई भी शो करेगा। तो एक तो ये आंसर हो गया। लास्ट वाले को देखो तो यहां से सिर्फ जीआई करेगा, ये हाइड्रोजन है यहाँ, ये हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, तो जीआई तो करेगा बट नो ओआई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, तो ये भी गलत। आंसर हो गया सी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। कायरल सेंटर चेक करना है, यहाँ पे भी लास्ट सवाल किया था उसके जैसे ही तो है, देखो ये सेम वही है, बस CH3 की जगह वहां पे M ही लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन ने देखा कि ये सेंटर कायरल है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इस वाले को जरा देखोगे तो यहां से जीआई भी नहीं है, ऑप्टिकली तो देखना है अपन को, तो कायरल सेंटर देख लो और सिमेट्री देखो। सिमेट्री है क्या इसके अंदर, पहले चेक करो जरा, सिमेट्री है क्या इसके अंदर, जल्दी बताओ, सिमेट्री है या नहीं। नो सिमेट्री, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। इस वाले में बताओ, इसमें भी कोई सिमेट्री है क्या, नहीं, नो सिमेट्री, नो सिमेट्री। ये भी क्या हो गया आपका, ऑप्टिकली एक्टिव।
डी वाले में जरा चेक कर लो। पता है ना आपको, इसको इस तरीके से बना लो, इसको प्लेन में रख लो, इसको आउट ऑफ द प्लेन रख लो, ये वेज हो गया, ये वेज हो गया मान लो, और इसको आप डैश में रख लो। तो अब ये दोनों कहां आ गए, ऑन द प्लेन, और ये भी ऑन द प्लेन। स्लाइस कट यहां से कट कर दो, यहां से कट कर दोगे क्या, यहां से कट कर दो इसको। जब कट करोगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। स्लाइस कट करोगे तो ये भी कट जाएंगे, ये इस तरीके से, है ना। ये ऊपर नीचे रिंग कर दिए अपन ने, तो ये इधर आ गए, कट कर दो इस तरीके से ऊपर से, तो ये कट जाएंगे, प्लेन में है ना, स्लाइस कट। तो ये इसकी मिरर इमेज आ जाएगी, ये वाला कार्बन इस कार्बन की मिरर इमेज हो जाएगा, बाकी ये वाला ग्रुप और ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, पीओएस मौजूद है, हेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव। कुछ भी कर लो, ऊपर नीचे कर सकते हो आप मत चेंज करो इसको, इसको ऊपर नीचे कर दो, तो ऊपर से मार देना। तो CH3 इस तरीके से रखा हुआ है, CH3 इस तरीके से कट कर देना, ठीक है। तो ये दोनों जो रिंग वाले CH2 है ये बच जाएंगे, ऊपर नीचे हैं। आप इन दोनों को इस तरीके से कटोगे तो इधर से मार देना। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये आपका हो गया, तो आंसर उसका क्या हो जाएगा, डी। हमें तो यही पता ना, विल नॉट शो ऑप्टिकल, तो डी आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिक आइसोमर बोथ कैन शोन बाय, ओके। GI और OI दोनों किस कंपाउंड में मौजूद है, बताइए, बोलिए। यहां पे तो कोई भी सेम ग्रुप है, तो GI तो होगा नहीं, इसके रिस्पेक्ट में GI नहीं होगा, रिंग के अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। इस वाले में बात करें तो यहां पे ये sp2 है, तो यहां से GI खत्म हो गया, कुछ भी नहीं। इस वाले की बात करें अगर अपन, तो इस वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में GI हो जाएगा, ये H, यहाँ H, यहाँ GI हो जाएगा। क्लियर है बात। और दूसरा, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बेटा इस वाले कार्बन को जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन, 4 चीजें दिख रही हैं आपको, और चारों की चारों अलग हैं। ये देखो 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये sp2 कार्बन और एक हाइड्रोजन। तो ये वाला जो कार्बन है ये कायरल भी है, ये कार्बन कायरल भी है, और इसके रिस्पेक्ट में ये GI भी कर रहा है। तो ये GI भी कर रहा है और OI भी कर रहा है, GI भी कर रहा है और OI भी कर रहा है, और हमें यही तो चाहिए था। तो ये करेक्ट आंसर है। डी वाला कुछ भी नहीं करेगा। आओ आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। हमें ये देखना है इनमें से कौन से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते, विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बोलो बोलो। सिंपल क्यूमुलेटेड पॉलिन्स वाला केस लगा लो। इसको मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है तो ये वर्टिकल हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल, दोनों का प्लेन क्या आ गया, सेम। तो सिमेट्री आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, यहां बोलो बोलो जल्दी बताओ, सिमेट्री आएगी कि नहीं आएगी। ऑब्वियसली दोनों का प्लेन क्या है, सेम है, और CL है, तो POS हो जाएगी, यहां POS है, हेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है। यहां पे तो कायरल सेंटर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, मीजो की बात बाद में करेंगे, बट कायरल सेंटर तो है, तो वो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है, तो ये करेगा, ठीक है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो अपना अभी तक तो आंसर ए चल रहा है। फिर इस वाले में अगर आप देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, दोनों का प्लेन देखो परपेंडिकुलर प्लेन हो गया, तो सिमेट्री नहीं आएगी। ये प्लेन में होगा तो ये आउट ऑफ प्लेन होगा, तो Cl और हाइड्रोजन जब आप POS बनाना की कोशिश करोगे तो ये H और Cl कोई भी एक साइड वाला रह जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे नो सिमेट्री होगी, कोई भी सिमेट्री नहीं होगी, या फिर नो POS बोल सकते हो आप, नो POS। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इस वाले का केस अभी अपन ने वो एन ब्यूटेन कॉन्फॉर्मर्स वाले केस में किया हुआ था, तो अगर आप इसका बनाना चाहते हो तो बना लीजिए। हाइड्रोजन यहाँ पे CH3 मतलब Me, ये Cl, और यहाँ पे क्या है Cl
एच और नीचे क्या है एम ई। तो बेटा कुछ भी करके यहाँ पे पीओएस नहीं आ सकती, तो नो पीओएस। कट करो जरा, ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, ये इसकी मिरर इमेज, नो पीओएस, हेंस ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो अभी तक का आंसर जो अपना है वो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन ने आज डिस्कस किया है, आगे के और वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। थैंक यू सो मच।